स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी में आखिरकार आप सभी की पाखी ने दिखा ही दिया कि इंसान बदल सकता है लेकिन उसकी फितरत नहीं बदल सकती। विराट ने यहाँ पर पाखी के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पाखी की इनसिक्योरिटी उसे हमेशा ले डूबती है। जो इंसान हमेशा अपनी खुशियां अपने बारे में ही सोचता है वो कभी दूसरों के बारे में सोच ही नहीं सकता। तभी तो पाखी को जरा सी बात पता लगी कि सई का बेटा है विनायक। उसने एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे एक बार फिर से वो विराट की नजरों में गिर गई है। विराट ने 8 साल पहले पाखी का साथ दिया और आज भी उसका साथ दिया, लेकिन बदले में पाखी ने उस पर विश्वास ना करते हुए आधी रात विनायक को अपने साथ लेकर वो चंपत हो गई है, यानी कि वो गायब हो गई हैं और यहाँ पर किसी को कानो कान खबर तक होने नहीं दी। यहाँ पर पाखी ने जिसकी वजह से एक बार फिर से बवंडर मचने वाला है चौहान निवास में विनायक के गायब होने का, जहाँ पर काकू कहेंगी कोई नहीं, हमारे घर का वारिस तो था नहीं, लेकिन जब सही आएगी और सही चुप्पी तोड़ते हुए बाकी घर वालों को भी बताएगी कि वो हमारा ही खून है, यानी कि सई और विराट का असली बेटा है वो। और ये बात सुनकर आप सभी की भवानी की आंखों से आंसू निकलने लग जाएंगे। और यहाँ पर अब पाखी को पकड़ने के लिए क्या क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से सई की खुशियों को ग्रहण लगाएगा विराट। वीनू को छीनकर लफ्फू चक्कर होगी पत्रलेखा, यानी कि शो का आगे आने वाला एपिसोड काफी सारे तमाशों से होकर गुजरने वाला है, जहां पर एक बार फिर से पाखी धोखा देते हुई विराट को नजर आएगी। जिस विराट ने पाखी के लिए सई को इग्नोर किया, सई से उसके बच्चे की सच्चाई छुपाई, उसी पाखी ने उल्टा विराट को ही धोखा दे दिया। विराट पाखी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन पाखी तो पहले की तरह आज भी सेल्फिश है, उन्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी है। यानी कि विलन पाखी ने बता दिया कि वो बदल गई है लेकिन उनकी फितरत नहीं बदली है। पर बता दें, स्टार प्लस का धमाकेदार सीरियल गुम है किसी के प्यार में ने लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आयशा सिंह और नील भट्ट स्टार सीरियल में आए दिन ऐसे ऐसे मोड़ देखने को मिल रहे हैं जिसने फैंस को हैरान भी कर दिया है, साथ ही उनके सिर में दर्द भी किया है। शो में पूरी कहानी विनायक, सई और पाखी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। बीते दिन भी सीरियल में दिखाया गया कि सई को सभी के साथ रहने की एडवाइस देता है और विनायक को पाखी देने को सलाह देता है। जी हाँ, विनायक को पाखी को देने को सलाह देता है, लेकिन सई उसकी हरकतों पर बौखला जाती है और उसे जमकर खरी खोटी सुनाती है। इतना ही नहीं, वो विराट को अल्टीमेटम देती है कि उसके पास 72 घंटे हैं कि वो घर वालों को बता दे कि विनायक उसका बेटा है। लेकिन सीरियल में आने वाले मोड़ यहीं खत्म नहीं होंगे। दरअसल आप सभी देखेंगे सई पर पति बांटने का आरोप लगाएगी पत्रलेखा। जी हाँ, सीरियल में जल्द ही दिखाया गया है कि विराट पत्रलेखा को मनाने की कोशिश करता है कि वो वीनू को सई को छोटी ममा बुलाने दे। ये बात सुनते ही पत्रलेखा भड़क जाती है और कहती है कि मैं उस औरत से अपना पति बांटती आई हूँ और अब तुम चाहते हो कि मैं उससे अपना बच्चा भी बांटूं। पत्रलेखा यही नहीं रुकती और कहती है कि वीनू मेरा बच्चा है और मैं उसे किसी के हाथ या साथ भी नहीं बांटूंगी। विराट भी रिश्तों के भंवर में फंस गया है और वो पाखी को कैसे समझाए कि विनायक सई का ही असली बेटा है। ऐसे में मोहित करिश्मा की शादी बर्बाद होने का जिम्मेदार होंगी काकू आयशा सिंह। सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी में आगे देखने को मिलेगा कि विराट पूरे परिवार के सामने बताएगा कि विक्रांत विपक्षी दल का आदमी है और उसने जानबूझकर करिश्मा का इस्तेमाल किया। ये बात सुनते ही ओमकार और सोनाली हैरान रह जाते हैं। वही ओमकार भवानी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे की शादी बर्बाद होने का कारण कोई और नहीं बल्कि आपकी राजनीति का करियर ही था। विराट की गलती की सजा भुगतेगी सई। जी हाँ, सीरियल में आप देखने वाले हैं विनायक को कंपटीशन में यहाँ पर अवार्ड मिलता है जिसे वो अपनी मां को देना चाहता है। वीनू की बात सुनते ही सई और पाखी दोनों आते हैं, लेकिन उन्हें साथ देखकर विराट असमंजस में पड़ जाता है क्योंकि उसे पत्रलेखा को सच नहीं बताया है। ऐसे में शो
को लेकर माना जा रहा है कि विनायक अपना जो अवार्ड है वो पाखी को डेडिकेट करेगा और ये देखकर सई का दिल टूट जाएगा। वहीं सई गुस्से में आकर पतलेखा को सारा सच बता देंगी और सच जानने के बाद आप सभी की पाखी जो है विनायक को लेकर चंपत होती नजर आएंगी, यानी कि गायब हो जाएंगी। यानी कि अब आने वाला है फाइनली आप सभी के विनायक के किडनैपिंग वाला ट्रैक और उसकी किडनैपिंग का ट्रैक शो की पूरी कहानी को बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये ट्रैक यहाँ पर सच्चाई की और अच्छाई की और महामिलन की और साथ ही साथ शो के इस ट्रैक के दी एंड का भी मोड़ होगा, जहाँ पर विनायक की असलियत सभी घर वालों के सामने आएगी कि ये उनका ही अपना विनायक है जो 8 साल पहले हादसे में मारा गया था, लेकिन असल में वो जिंदा था। हादसे में सई और विनायक दोनों ही बच गए थे, लेकिन एक दूसरे से दूर हो गए थे और अब पाखी इस बच्चे को दूर नहीं करना चाहती, लेकिन पाखी से विनायक को छीनते हुए यहाँ पर नजर आने वाले हैं विराट और यहाँ पर सई और सी छीना झपटी में जहाँ पर पाखी की मौत, तो वहीं आप सभी के सई विराट और यहाँ पर विनायक सभी की होने वाली है यहाँ पर अब महामिलन। आप सभी को बता दें कि इसी दौरान यहाँ पर एक और बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आएगा पाखी को लेकर। यहाँ पर अब जो है डॉक्टर नंदनी वो भी राज खोलेंगी कि यही उनको लेकर आए थे, यानी कि यहाँ पर विनायक को सालों पहले पाखी ही उसके पास लेकर आई थी। यानी कि पाखी इस बच्चे का सच पहले से ही जानती थी। पाखी ने जानबूझकर इस बच्चे के सहारे विराट से शादी करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे मालूम था कि सई के जाने के बाद विराट उसे जरा भी भाव नहीं देगा, लेकिन इस बच्चे की खातिर वो उससे शादी जरूर करेगा। यानी कि अब यहाँ पर सई का जो किरदार है उसे और पावर देते हुए पाखी के किरदार में जो नेगेटिविटी है एक बार फिर से मेकर्स दिखाते हुए उसे साइड लाइन करते हुए नजर आने वाले हैं। और ये सब देखना आप लोग शो में आप सभी बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। कुल मिलाकर शो का आगे आने वाला एपिसोड काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले उन सभी इंटरेस्टिंग ट्रैक्स को देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब आप सभी को देखने को मिलने वाली है यहाँ पर एक नई कहानी और इस नई कहानी में आप सभी को काफ़ी सारा यहाँ पे बदलाव भी दिखाई देगा, जो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो देखा आपने कि पाखी की ये वाली इविलनेस तो सामने आई ही, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर नंदनी जो राज खोलेंगे उससे तो यहाँ पर विराट के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिसके बाद सही अपना गुस्सा विराट पर निकालती नजर आएंगी कि आपने हमेशा गलत इंसान को ही चुना, इसलिए आप इतनी सारी तकलीफों से गुजरे। अगर आपने 8 साल पहले मुझे और मेरे बच्चे को चुना होता, इस पाखी को नहीं, तो आज हमारी फैमिली अच्छी खासी जी रही होती, लेकिन आपको तो हमेशा पाखी की ही पड़ी है। वेल अब इनकी लड़ाई क्या जल्द ही प्यार में बदलेगी वो देखना मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत।